वीडियो से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हमारे प्लेटी एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। तो प्लेटी एलिमेंट्स की मैंने जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कराया उसमें लास्ट कैरेक्टर क्या करवाया था, नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्लेटी एलिमेंट्स में रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप का होता है। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के रिप्रोडक्शन बताए हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अगर हम एसेक्सुअली देखें तो प्लेटी एलिमेंट्स किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है, या तो बाय द ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के थ्रू या फिर रीजेनरेशन के थ्रू। इसके थ्रू रीजेनरेशन, यहाँ पे रीजेनरेशन पावर है वो देखो, रीजेनरेशन दो टाइप की होती है। एक तो ऐसी जिसके अंदर एक टूटे हुए पार्ट से हम कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन कर लें, और एक ऐसी रीजेनरेशन होती है जिसमें लॉस्ट बॉडी पार्ट है वो दोबारा से रीगेन कर ले। जैसे कि लिजार्ड की टेल के अंदर सिर्फ टेल ही ग्रो होती है, ऐसा नहीं है कि उस टूटी हुई टेल से कंप्लीट लिजार्ड बन जाए, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जिसका हमने नाम पढ़ा है प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर अगर हम उसकी बॉडी के 10 पार्ट भी बना देंगे तो 10 के 10 पार्ट अलग अलग प्लेनेरिया की फॉर्मेशन कर देते हैं, और इस टाइप की रीजेनरेशन को हम नाम देंगे मोरफ्लेक्सिस। क्या नाम देते हैं भाई? मोरफ्लेक्सिस। दिस इज कॉल्ड मोरफ्लेक्सिस, जिसमें कंप्लीट बॉडी पार्ट है वो लॉस्ट ऑर्गन से कंप्लीट बॉडी की सिंथेसिस हो सकती है, कंप्लीट बॉडी बनाई जा सकती है। इसका कॉमन एग्जांपल कौन आता है? ड्यूजेसिया में और प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन प्लेनेरिया में देखने को मिलती है। इसके अलावा ड्यूजेसिया के अंदर भी, ड्यूजेसिया में भी हमें थोड़ी बहुत रीजनरेशन पावर देखने को मिलेगी। अगर हम सेक्सुअली बात करें, सेक्सुअली ये ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, दोनों के दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं वो सेम इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि उनमें गैमेट्स बने, मेल और फीमेल गैमेट्स बने, और वो गैमेट्स क्या करेंगे, उसी की बॉडी के अंदर जाके मिलेंगे, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी कैसा होगा? विद इन बॉडी, दैट मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट का मतलब कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट हुई है, उसमें लार्वा बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती है तो उसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, जो जनरली प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में किसकी फॉर्मेशन होती है भाई? लार्वा की फॉर्मेशन होती है। और लार्वा की फॉर्मेशन के लिए जो कॉमन एग्जांपल में गिवन है वो है फेशियोला हिपेटिका। फेशियोला हिपेटिका में बहुत सारे टाइप के लार्वास बनते हैं, और खास बात क्या है कि फेशियोला हिपेटिका में एक लार्वा रिप्रोड्यूस करने लग जाता है, एक लार्वा एक दूसरे लार्वा की फॉर्मेशन कर देगा, और इस टाइप के फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? पेडोजेनेसिस। क्या नाम देंगे भाई? पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस का मतलब जिसमें एक लार्वा दूसरे लार्वा की फॉर्मेशन कर दे, या एक लार्वा जब रिप्रोड्यूस करने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। तो अगेन दिस इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटी एलिमेंट्स। तो क्वेश्चंस कई बार पता फेशियोला हिपेटिका के लार्वा से आते हैं कि फेशियोला हिपेटिका के अंदर कौन कौन से लार्वा हैं और उन लार्वास की सीक्वेंस क्या होती है। तो सबसे पहला जो लार्वा यहाँ पे बनेगा उसका नाम है मीरासीडियम। क्या है? मीरासीडियम। मीरासीडियम लार्वा से दूसरा लार्वा बनता है जिसका नाम है स्पोरोसिस्ट लार्वा। ये सीक्वेंस वाइज पूछे जाते हैं। स्पोरोसिस्ट लार्वा से यहाँ पे जो तीसरा लार्वा बनेगा दैट इज नोन एज रेडिया लार्वा। रेडिया लार्वा से फोर्थ लार्वा का नाम है सर्केरिया लार्वा। सर्केरिया। एंड लास्ट जो लार्वा बनता है उसका नाम है मेटासर्केरिया लार्वा। तो अगर आपको ये पांचों के पांचों लार्वा गिवन है और अगर इनकी सीक्वेंस चेंज कर दी गई है, मीरासीडियम, रेडिया, मेटासर्केरिया, सर्केरिया, स्पोरोसिस्ट, तो उसमें करेक्ट सीक्वेंस में कि कौन सा लार्वा किसकी रीजनरेशन करता है और कौन किसके अंदर कन्वर्ट होगा, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये करेक्ट सीक्वेंस याद रखनी है कि सबसे पहले ये बनेगा, ये रीजनरेट करके ये दोबारा से पेडोजेनेसिस के थ्रू इस लार्वा की फॉर्मेशन करेगा, ये वाले इस लार्वा की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको लाइफ साइकिल कराऊंगी फेशियोला हिपेटिका को, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फेशियोला हिपेटिका है दिस इज डाइजेनेटिक पैरासाइट। कैसा है भाई? डाइजेनेटिक पैरासाइट। बट अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेटी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो प्लेटी एलिमेंट्स को हमने उनके हैबिटेट के बिहाफ पे, उनके डेवलपमेंट के बिहाफ पे, उनकी बॉडी के सेगमेंटेशन के बिहाफ पे मेनली 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया है। 3 क्लास में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं इनकी? सबसे पहली है ट्रिबोलेरिया, दूसरी ट्रिमेटोडा एंड थर्ड वन इज सिस्टोडा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिबोलेरिया क्लास के ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेनली फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे हैं? दे आर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, दे मे बी एक्टोपैरासाइट और दे मे बी एंडोपैरासाइट। लेकिन सिस्टोडा वाले ऑलमोस्ट क्या मिलते हैं? दे आर मेनली एंडोपैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स।
यहाँ पे इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड मिलेगी और लीफ लाइक, अगेन यहाँ पे भी अनसेगमेंटेड और लीफ लाइक बॉडी मिलेगी, बट यहाँ पे कैसी होगी बेटा, यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी होगी, रिबन लाइक मिलेगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी क्लास के ऑर्गेनिज्म या फिर उसके एग्जाम्पल की ब्याह में पूछा जाएगा। सपोज करो आपको 3-4 एग्जाम्पल दे दिए गए हैं और उसमें से पूछा जाए कि कौन से ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेड बॉडी या रिबन लाइक है, तो आप जो सिस्टोडा क्लास है उसकी जो भी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी उनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, इसमें या तो माउथ एब्सेंट होगा या वेंट्रल होगा, जबकि इसके अंदर माउथ कैसा होगा, एंटीरियर माउथ होगा। ठीक है, यहाँ पे माउथ कैसा होगा, एंटीरियर होगा, और यहाँ पे भी इसका एंटीरियर माउथ प्रेजेंट होता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो लार्वा बने या ना बने, उस यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो अगर लार्वा नहीं बनता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर लार्वा की फॉर्मेशन हो तो उसको हम क्या नाम देंगे भाई, उसको हम नाम देंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसमें भी कैसी होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। दैट मीन्स कि इन दोनों क्लासेस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेवलपमेंट में क्या बनेगा, लार्वा की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन आता है, प्लेनेरिया, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज प्लेनेरिया। इस वाले में ट्रिमेटोडा क्लास के अंदर जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो आता है फेशियोला, जिसको हमने फेशियोला हिपैटिका कहा है और इसको हम लीवर फ्लूइड भी कहते हैं। और जो सिस्टोडा क्लास है इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो आते हैं टीनिया सोलियम, एकाइनोकोकस, ये सब चीज़ें। यहाँ पे टीनिया सोलियम, इकाइनोकोकस, देखो यहाँ पे जो टीनिया सोलियम है इसी को हमने नाम दिया है टेपवर्म, हम इसे क्या नाम देते हैं, टेपवर्म भी नाम देते हैं। यहाँ पे ये जो लीवर फ्लूइड मैंने बताया है इसको हम फेशियोला हिपैटिका कहते हैं। ये कैसा पैरासाइट होता है बेटा, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 होस्ट, जिसके अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक होता है इसका प्राइमरी होस्ट और एक होता है इसका सेकेंडरी होस्ट। कौन कौन से होस्ट, एक होगा प्राइमरी होस्ट और एक होता है इसका सेकेंडरी होस्ट। अब इसके लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो आपको करा देती हूँ, उनके बारे में आप स्टडी करना कौन कौन से होंगे। तो बेटा इस वाली नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें स्टडी करेंगे लीवर फ्लूइड की लाइफ साइकिल। तो आप जो ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं वो क्या है, दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूइड, कि हम क्या कह सकते हैं, फेशियोला हिपैटिका। यहाँ पे क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया था फेशियोला हिपैटिका है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट है जिसके 2 होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट आपके शिप, गोट या पिग होंगे और स्नेल है वो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि इसका प्राइमरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है। दूसरी बात क्या आती है कि सबसे पहले जो हम बात करते हैं अडल्ट से, अडल्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, सिप के लीवर में देखने को मिलता है। ये मेनली लीवर को इन्फेक्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीवर फ्लूइड। ठीक है, फिर लीवर में से बाहर की तरफ जब निकलेगा तो जाइगोट रिलीज कर देगा ये अडल्ट इसका, जिसके पास में कैप्सूल यानी कि कवरिंग प्रेजेंट होगी। ये जाइगोट डिवाइड करेगा, पहला लार्वा बनाएगा जिसको हमने क्या नाम दिया, मीरासीडियम लार्वा। तो फर्स्ट जो लार्वा बनता है जो मोर एडवांस्ड होता है देन द अडल्ट, ये मीरासीडियम लार्वा, तो इसके अडल्ट से भी ज़्यादा एडवांस्ड लार्वा है, याद रखना, दिस इज द मोर एडवांस्ड इवन देन द अडल्ट। ये अडल्ट से भी ज़्यादा एडवांस लार्वा है। ये स्नेल के अंदर एंट्री ले लेगा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्नेल को इन्फेक्ट करने वाला लार्वा कौन सा होगा, मीरासीडियम। स्नेल में जाने के बाद ये चेंज हो जाएगा स्पोरोसिस लार्वा में, स्पोरोसिस से रेडिया बनेगा, रेडिया से सर्केरिया लार्वा बना। तो ये सब चीज़ें एक लार्वा से दूसरा लार्वा बनना पेडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू हुआ। कौन सी पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू बेटा, पेडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस या पेडोजेनेसिस के थ्रू। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें बिना गैमेट की फ्यूजन के नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। और पेडोजेनेसिस वर्ड क्यों आया, क्योंकि एक लार्वा से दूसरा लार्वा बनेगा, सर्केरिया से मेटासर्केरिया बनेगा। सर्केरिया बाहर रिलीज हो जाता है स्नेल से, स्नेल से बाहर आने के बाद वो मेटासर्केरिया में कन्वर्ट कर देगा। और ये मेटासर्केरिया अब वाटर की बीड जो है जिनके ऊपर शिप गोट फीड करती हैं उनको कंटामिनेट कर देगा। और जब इन बीड को कोई शिप या कोई गोट या कोई पिग खा लेते हैं तो वो इन्फेक्ट हो जाएंगी और उनकी बॉडी में जाके मैच्योर करेगा, अपने आप को अडल्ट बना देगा। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल कन्वर्ट होगी। तो 2 क्वेश्चन तो मेन क्या बने, स्नेल को इन्फेक्ट करेगा मीरासीडियम और शिप को इन्फेक्ट करेगा मेटासर्केरिया। ठीक है भाई,
मोर एडवांस लार्वा कौन सा, मोस्ट एडवांस लार्वा मीरासीडियम लार्वा है। मीरासीडियम से स्पोरोसिस्ट बना, इससे रेडिया, रेडिया से सर्केरिया, सर्केरिया से मेटासर्केरिया बना। तो स्टूडेंट्स इसके साथ में ही हमने ये अपनी फेशियोला हिपैटिका की लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली है और मोस्टली हमने जो प्लेटिहेल्मिन्थ्स है वो वाला फाइलम भी कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपसे टीनिया सोलियम के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। कौन से लेवल है उसके रिगार्डिंग, टीनिया सोलियम के रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा यहीं से क्वेश्चन और भी बनते हैं कि ये पॉली एम्ब्रियोनी शो कर रहा है, कौन सा फिनोमिना शो कर रहा है, पॉली एम्ब्रियोनी, जिसके अंदर जाइगोट है वो एक से ज़्यादा लार्वा बना सकता है एंड दिस फिनोमिना इज नॉन एज पॉली एम्ब्रियोनी। इस फिनोमिना को क्या नाम देंगे बेटा, पॉली एम्ब्रियोनी हमने नाम दिया है बिकॉज यहाँ से एक से ज़्यादा लार्वा की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो लाइफ साइकिल है या फिर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो टीनिया सोलियम या हम क्या कह सकते हैं टेपवर्म की लाइफ साइकिल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेपवर्म को हम पोप टेपवर्म भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉप टेपवर्म भी कहते हैं। इसके भी दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट होता है इसका पिग और सेकेंडरी यहाँ पे किसको इन्फेक्ट करता है, अगर हम देखिए तो ये ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्ट कर देगा। तो ये ऑल्सो एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है भाई, डाइजेनेटिक पैरासाइट है जिसमें पिग इसके प्राइमरी होस्ट की तरह काम करता है। कौन से होस्ट की तरह, तो यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं टेपवर्म की जिसमें मैंने आपको प्राइमरी होस्ट बताया पिग और सेकेंडरी होस्ट की तरह काम करेगा ह्यूमन बींग्स। यहाँ से क्वेश्चन किससे आते हैं, इसके प्रोग्लैटिड से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि टेपवर्म की बॉडी के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। पहला इसका स्कोलेक्स, स्कोलेक्स मतलब जो इसका हेड रीजन समवट लाइक हेड जो प्रेजेंट होगा उसके अंदर सकर और हुक्स होते हैं, 4 सकर और 32 हुक्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा है नेक रीजन, नेक रीजन अनसेगमेंटेड रीजन है और इसको बडिंग जोन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से सेगमेंट बन बन के नीचे का प्रोग्लोटिड्स बनाते हैं। और तीसरा जो रीजन है जिसको हमने स्ट्रोबिला नाम दिया उसके अंदर प्रोग्लोटिड्स होते हैं, कितने होते हैं 800 से 1000 के अप्रोक्स यहाँ पे प्रोग्लोटिड प्रेजेंट होंगे और ये सेगमेंटेशन से बनते हैं। इस नेक के बडिंग जोन के सेगमेंटेशन से ये प्रोग्लोटिड बने और इस टाइप के सेगमेंटेशन को हमने क्या नाम दिया, सूडोमेटामेरिज्म नाम दिया। तो बेटा यहाँ पे प्रोग्लोटिड्स में 3 पार्ट्स बना दिए। एक तो एंटीरियर वाले प्रोग्लोटिड्स जो शुरू के 200 प्रोग्लोटिड्स हैं वो इमेच्योर होते हैं जो एंटीरियर है। पोस्टीरियर लास्ट के बिल्कुल लास्ट के 150 से 350 जो प्रोग्लोटिड्स हैं उनको ग्रेविड कहा जाता है। पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड्स आर कॉल्ड ग्रेविड। जैसे कि मान लो ये टीनिया सोलियम का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, तो इसके लास्ट वाले प्रोग्लोटिड्स क्या कहलाएंगे, ग्रेविड, और ये एंटीरियर वाले इमेच्योर है और बीच वाले जो प्रोग्लोटिड्स हैं वो कितने, जो भी बीच में बच गए वो सारे रिमेनिंग जो हैं वो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं। इसका ये वाला नेक रीजन है और ये आगे वाला इसका क्या है भाई, ये स्कोलेक्स रीजन है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट्स होते हैं, यहाँ पे सर्कल्स होते हैं और यहाँ पे हुक्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप एक बार अपनी एनसीईआरटी के अंदर टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे एक खास बात होती है इन वाले प्रोग्लोटिड के साथ कि ये जो लास्ट के ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं ये फीकस के साथ में टूट के बाहर निकल आते हैं, ठीक है। ये फीकस के साथ में बाहर आ जाएंगे और इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज एपोलाइसिस। इसको हमने क्या नाम दिया, एपोलाइसिस। एपोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड्स विल डीअटैच एंड दे विल कम्स आउट थ्रू द फीकस, दिस फिनोमिना इज नोन एज एपोलाइसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टेपवर्म दैट मीन्स टीनिया सोलियम। इससे पहले हमने स्टडी किया फेशियोला हिपैटिका, तो उसके साथ में हमारा प्लेटिहेल्मिन्थ्स जो फाइलम है वो कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एस्केहेल्मिन्थ्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।